सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस से। उसके बाद देखेंगे टॉप 5 to 6 स्टॉक्स जो कि ब्रेकआउट के पास है एंड अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले वीक या मंथ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं निफ्टी के लेवल से। जैसे कि लास्ट टाइम भी हमारा व्यू बियरिश ही था, अभी भी व्यू बियरिश ही है। स्टिल यहाँ से हमें रिकवरी अच्छी खासी देखने मिली है। मैं अभी डेली पर हूँ, मैं अगर आर्ली पे आ जाऊँ तो एग्जैक्ट लेवल 25,318 से हमें एक रिकवरी देखने मिली है मार्केट में। तो अगर ये सस्टेन कर रही है तो वेल एंड गुड, वरना जो 718 की जो लेवल है, या मैं एक चीज बताऊं, 25,720 या 28 के आसपास जो लेवल है, या बेसिकली ये वाली लेवल मान के चलो, तो यहाँ से हमें फिर से एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है अगर ये सस्टेन कर भी रही है। ठीक है, अगर ये सस्टेन करती है यहाँ से तो ये नेक्स्ट टारगेट है, और ये भी एक सस्टेन कर लेंगी, ऊपर की तरफ ही जाएगी, मूव करेगी। तो 25,780 या 25,800 बेसिकली एक मेजर रोल प्ले करेगा हमारे ऊपर के साइड में मूव करने के लिए, और ये की लेवल रहेगी हमारे ऊपर के साइड मूव करने के लिए या फिर सस्टेन करने के लिए। बेसिकली ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वहां से हमें एक रिजेक्शन भी देखने मिल सकता है। और अगर वहां से नहीं मिला तो हमें फिर 26,100 या फिर उसके ऊपर की भी लेवल्स देखने मिलेगी। ठीक है, सो और नीचे की लेवल्स अगर मैं डिस्कस करूं तुम्हें, तो 25,318 तो लाइक कल का जो लो है, डे लो, वो ही एक पकड़ के चलना, एंड उसके बाद तो नेक्स्ट लेवल सीधे सीधे यही बन रही है। मैं अगर यहाँ पे मार्क कर दूं तो 25,220 देन 25,000 एग्जैक्ट लेवल जो है वही रहेगी। तो नीचे की लेवल्स मैं अगर बताऊं तुम्हें तो ये रहेगी, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो। ठीक है, और उसके नीचे में ये वाली। और अगर उसके ऊपर की लेवल्स हम बात करें तो ये है, और अगर मैं यहाँ पर भी एक चीज मार्क कर लूँ तो ये है। अब ये वाली लेवल कौन सी है? 25,961 वाली। बट ये तो लाइक दिल्ली बहुत दूर है, तो ध्यान रखना। फिलहाल तो ये चल रहा है, और हमारा इंडिकेटर तो बिट बुलिश है। ईएमए छोड़ के बाकी सारी चीजें बुलिश है, क्योंकि ये आरली पे, अगर वही डेली पे आ जाओ तो बियरिश दिखेगा, वीकली पे आ जाओ तो बुलिश दिखेगा। ये तो चलते रहता है यार। इंडिकेटर डिजाइन वैसे किया है कि वो हर टाइम फ्रेम पे वर्क करे और अपने हिसाब से बताए कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। ये हो गई निफ्टी की बातें। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है देख लेते हैं। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है देख लो। आर्ली पे भी ये बुलिश में है, और बैंक निफ्टी पे तो ऑलरेडी हम बुलिश ही है, पहले से ही बुलिश है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स वगैरह भी काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसके इंडेक्स को। जैसे अगर मैं बताऊं तुम्हें तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, देन पीएसयू बैंक जो भी है, साउथ इंडियन बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, हर बैंक, लाइक मैं अगर बैंक निफ्टी के जो मेजर होल्डर्स हैं उनको छोड़ के अगर बताऊं तो ऑलमोस्ट बैंक जो है, जो कि अंडर वैल्यूड है, वो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वही एक सेक्टर है पर्टिकुलरली जो कि अंडर वैल्यूड है आज के टाइम पे, या ओवर प्राइस नहीं है। तो यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी की भी लेवल्स, ये पुरानी लेवल्स नहीं है, मैंने जस्ट सेशन शुरू करने के पहले ही ड्रॉ की थी, तो ध्यान रखना। ये अभी की ही लेवल्स है। तो बात कर लेते हैं। ऊपर की लेवल्स है हमारी ये वाली, पहली ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब मैं अगर वर्ड्स में बता दूं तुम्हें, नंबर्स में बता दूं, तो 58,000 की एक लेवल है, देन 58,250, देन 58,580 की लेवल है, और उसके बाद में नीचे में अगर मैं दिखाऊं करंट प्राइस से, तो 57,720, देन 57,477, देन 56,923। तो ये लेवल्स अच्छा लाइक रोल प्ले करेंगी। रोल प्ले मतलब अच्छा खासा काम करेंगी हमारे आने वाले वीक में या आने वाले समय में। ठीक है, अब देखो कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि कल न्यूज आ सकती है कोई भी मेजर, क्योंकि वीकेंड है। वीकेंड पर ही हमें देखने को मिलता है, काफी न्यूज आ रही है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखते हैं। ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। ये चार्ट्स वगैरह तुम्हें सारे कुछ डायरेक्टली इस पे मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे, नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो अब आ जाओ करूर व्यासा बैंक पे। ये स्टॉक्स है जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, करने वाले हैं। ठीक है, इसने रिटेस्ट ले लिया है हमारा, एंड रिटेस्ट के बाद में अच्छा ये देखने मिला है, मूव देखने मिला है, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने मिला है। तो ध्यान देना, एक लेवल है 258 जो कि फ्रेश ब्रेकआउट लेवल है, रिटेस्ट लेवल है 241। अगर हम यहाँ से भी इसे ट्रेल करते हैं यहाँ तक के, तो एक अच्छा खासा मूव देखने मिलेगा 3 to 4% का वीक में।
और अगर मैं एसएल बोलूँ तो इसका एसएल रहेगा ये वाला ही 1:1 का है, बट अगर ये यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट देता है, क्योंकि ये टेस्टेड है, अगर यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है तो हमें ये 2:1:3 या 1:4 की ट्रेड मिलेगी। ठीक है, दोनों लेवल्स ध्यान देना। चार्ट्स अगेन तुम्हें डायरेक्टली टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड की अगर मैं बात करूं तो अशोक लेलैंड की फ्रेश ब्रेकआउट लेवल है 144। अभी अशोक लेलैंड एक कंसोलिडेशन जोन में है। हमारा इंडिकेटर टोटली बुलिश है इस पर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। पर्टिकुलरली यहाँ पर सारे अच्छे खासे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो बुलिश है इसके ऊपर। और अगर नीचे देखो तो लेवल टू होल्ड 138। लेवल टू होल्ड मीन्स अब यहाँ से अगर ये करेक्शन दे रहा है, करेक्शन इन द सेंस यहाँ से अगर कोई नीचे की लेवल टेस्ट करने जा रहा है, ऐसी कोई कैंडल बना रहा है, इसको तोड़ रहा है, तो रिटेस्ट करने के लिए ये वाली लेवल है 134 की। बट अगर उसके ऊपर ही है तो 138 लेवल है सपोर्ट, नियरेस्ट 144 की लेवल है जो कि ब्रेकआउट लेवल रहेगी। ठीक है, ये हो गई अशोक लेलैंड की बात। देन बजाज फाइनेंस आ जाओ। बजाज फाइनेंस में क्या लेवल्स है, क्या चल रहा है ये देख लेते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनली फेवरेट स्टॉक है। बजाज फाइनेंस में 1036 की लेवल जो थी वो लाइक 2 दिन से 3 दिन से वहां पर डिमांड बनी है, और वो अच्छा खासा रिटेस्ट किया है उसने। और यहाँ से मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ टोटली। ठीक है, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हर चीज हो सकती है, बट स्टिल आई एम बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टफ। सो 10 like 1103 is the breakout level for this, and retest level for this is 1036, and the previous breakout and retest level was 971, and this is the tested demand, so there is no need to worry about this stuff. And also this one, so the basic level to gain the upward momentum again is 1013, sorry, 1103. Okay, so let's get ahead of Bajaj Finance. Then there comes Radico Khaitan. तो राडिको खैतान में भी क्या हो रहा है देख लो। बजाज फाइनेंस लाइक सेम चीज, जो कि यहाँ से ब्रेकआउट मिला है हमें, ये एक रिटेस्ट किया है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट मिला ये कैंडल पे, ये कैंडल का जो हाई था, अगर लाइन चार्ट तो पूरा सिंगल रहेगा, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप देखो, क्योंकि ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होती है, तो यहाँ पर उसने रिटेस्ट किया है, उसके बाद ग्रीन कैंडल, देन थोड़ा एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद एक अच्छी कैंडल विथ वॉल्यूम। ठीक है, रेगुलर अगर वॉल्यूम तो आप देखो तो 348 के, 264 के, बट कल का वॉल्यूम था 600 के, तो अच्छी खासी बात है। नेक्स्ट लेवल टू लाइक रिट्रेस और सस्टेन इज 3425। तो यहाँ पर ध्यान देना, रिटेस्ट हो चुका है यहाँ पे इसका, अब अच्छा मूवमेंट दे सकता है, इंडिकेटर टोटली बुलिश है। आ जाओ नेक्स्ट लेवल पर, सॉरी नेक्स्ट स्टॉक पर, आसाही इंडिया ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, लाइक ये स्टॉक हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था, एंड लास्ट 2 वीक से डिस्कस हो रहा है, क्योंकि ये पोटेंशियल होल्डर है, पोटेंशियल कैंडिडेट है ब्रेकआउट के लिए। क्योंकि देखो उसने यहाँ पर भी रिटेस्ट किया है, लाइक एग्जैक्ट रिटेस्ट लेवल से ऊपर भागा है। फ्रेश ब्रेकआउट लेवल है 961, इसके टारगेट मेरे है अराउंड यहाँ तक, मेरे एंड हमारे मेंटर के भी यहाँ तक ही है इसके टारगेट्स। तो आई एम गुड, आई एम टोटली बुलिश ऑन दिस वन पर्टिकुलरली। ठीक है, और ये जो पैराबोलिक एसएआर और एमएसीडी हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये क्यों बियरिश होते हैं। तो जब कंसोलिडेशन होता है ना, तो पैराबोलिक एसएआर इसके ऊपर आ जाता है, और एमएसीडी एक हिस्टोग्राम उसका थोड़ा सा नॉर्मल परफॉर्म करता है, बट स्टिल मैं बुलिश हूँ। वीकली देखो तो एमएसीडी भी बुलिश है, मंथली देखो तो टोटली बुलिश रहेगा। स्टिल हम डेली पर ही देखते हैं। तो 961 एक ब्रेकआउट लेवल है, रिटेस्ट लेवल या सपोर्ट लेवल पकड़ लो 878। ठीक है, 5 स्टॉक्स तो हो गए, एक और स्टॉक देख लो, जिंदल स्टील। जिंदल स्टील भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये इंडिकेटर्स में से 3 बुलिश है, एक बियरिश है। पैराबोलिक एसएआर क्यों होता है तो मैं बता दिया लास्ट टाइम भी, अभी भी बता दिया लास्ट मिनट। ठीक है, सो फ्रेश ब्रेकआउट लेवल 1096, या आप 1100 पकड़ लो, और सपोर्ट लेवल है एग्जैक्टली यहाँ पर 1010 पे, लाइक 1010 एक सपोर्ट लेवल प्ले करेगी, बहुत अच्छा रिटेस्ट वगैरह लेगा यहाँ से, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ से ही पकड़ के फेंका है ऊपर में, और अगर ये ब्रेक करता है तो मजा आएगा। अगर मैं मंथली या वीकली चार्ट ओपन करूँ तो प्रॉपर प्रॉपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये हेड। ठीक है, तो अगर यहाँ से ब्रेक दे रहा है तो हमें एक बढ़िया मूव देखने मिल सकता है इसमें भी पर्टिकुलर। ठीक है, तो अब देखो
क्या हो रहा है क्या नहीं। नेक्स्ट वीक थोड़ा कॉन्शियस रहना, क्योंकि अब बिहार इलेक्शन बहुत पास है, बिहार इलेक्शन के नतीजे बहुत पास है, तो हमें देखने मिल सकती है वोलेटिलिटी प्रॉपर प्रॉपर एक नंबर, मजा आएगा। और जो ऑप्शन ट्रेडर है, बी बायस्ड बियरिश या बायस्ड बुलिश, दो ही चीजें ट्रेड करना, कंसोलिडेशन ट्रेड मत करना, वरना लग जाएंगे। क्या लगेंगे तुम्हें पता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मजा आएगा। मैं सोच रहा हूँ एक नया पूरी सीरीज लाने के लिए, जो कि वो रहेगी पूरी प्राइस एक्शन पे। देखते हैं उस पे क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या कैसा आता है। उसके पहले मैं तुमसे पोल लूंगा टेलीग्राम वगैरह पर, क्या टॉपिक्स वगैरह रखने हैं। ठीक है, सो मिलते हैं उसमें। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।